हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड में होने वाली है एंट्री हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स जाई जियान के साथ, जो कोई और नहीं बल्कि वही हॉल ऑफ सोल का एल्डर है जिससे जियाओ यान की फाइट मास्टर याओ ल को बचाते समय हुआ था, जिसके साथ यहीं पर एंट्री होने वाली है एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक चीज की, जिसके सामने किसी के भी कोई भी पावर काम नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग लिन को दिखाया जाता है, जहां जियाओ यान को देखकर सरप्राइज थी, पर वह अभी उसे पहचान नहीं पा रहे थे कि आखिर यह है कौन। और तभी जियान ने काफी पावरफुल अटैक किंग लिन के ऊपर कर दिया था, तो जियाओ यान अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को निकालकर उसके अटैक को रोकने लगता है। इसको देखकर किंग लिन हैरान होती है कि आखिर वो उसे बचा क्यों रहा है। तभी जियान भी बोलती है, जियाओ यान ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर उसे तुम बचा क्यों रहे हो। और तभी किंग लिन जियाओ यान के हैवी रूलर स्वॉर्ड को देख लेती है और पहचान जाती है कि यह पसंद कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान है। और अभी तक जिसने इसे नहीं पहचाना जाकर BTTH का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 देख लेना, आप सबको सब कुछ पता चल जाएगा, जहां जियाओ यान किंग लिन को कुछ लोगों से बचाता है, जिसके बाद किंग लिन कुछ समय के लिए जियान के साथ रहती है। और तभी एशियन ड्रैगन बियर बोलता है, कहीं इस लड़की ने जिया और यान को कंट्रोल तो नहीं कर लिया। तो मास्टर तिया नुआ जूजे बोलते हैं, लगता है ये लड़की हमें आपस में फाइट करवा कर मारना चाहती है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर किंग लिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, अगर ऐसी बात है तो हमें सबसे पहले जियाओ यान को उसके कंट्रोल से बाहर निकालना होगा। तो जियाओ यान बोलता है, नहीं नहीं, तुम सभी गलत समझ रहे हो, मैं उसके कंट्रोल में नहीं हूँ। पर तब तक लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो किंग लिन नेदर पाइथन फैमिली के लोगों को उसके सामने कर देता है उस अटैक को रोकने के लिए, जहाँ उन्होंने ने उसे रोक भी लिया था। और फिर किंग लिन बोलती है, यंग मास्टर जियाओ यान, क्या ये सच में आप हो। जहाँ अब जियाओ यान भी खुश हो गया था कि किंग लिन ने उसे पहचान लिया है, जिसको देखकर मास्टर तियानो जे, लिटिल फेरी डॉक्टर एंस, ड्रैगन बियर और जियान भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद जियाओ यान इन सभी को किंग लिन से इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, ये किंग लिन है जिसे मैं बहुत समय पहले एक डेजर्ट में मिला था। तो किंग लिन बोलती है, यंग मास्टर जियाओ यान, मुझे आपसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, आपका फेस तो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो जियाओ यान बोलता है, ये सब तो स्पिल बीस्ट ने किया, पर तुम मुझे ये बताओ, आखिरी बार तो तुम मुझसे तब मिली थी जब तुम स्काई सरपेंट मिशन के लोगों के साथ जा रही थी। क्या उन्होंने तुम्हें इतने सालों के दौरान अच्छे से ट्रीट किया या नहीं। तो किंग लिन बताती है, उन्होंने मुझे काफी सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड किया ताकि मैं अपनी पावर को इंक्रीज कर सकूं और अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लूं। इसके बाद उन्हें मुझसे उनके यंग मास्टर के साथ एक बेबी चाहिए था, जिसको सुनकर जियाओ यान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिर उन बास्टर्ड्स की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने तुम्हें इस तरह से ट्रीट किया। तो फिर किंग लिन बोलती है, यंग मास्टर जियाओ यान, शांत हो जाइए, जाहिर सी बात है मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से मैं वहाँ से दूसरी जगह चली गई। मैं तो किसी ऐसे पसंद से मिलना चाहती हूँ जो बिल्कुल यंग मास्टर जियाओ यान की तरह हो और मुझसे प्यार करे। जिस पर जियाओ यान बोलता है, तुम तो इतने छोटे से समय में काफी बड़ी हो चुकी हो। एक लड़की जो पास्ट में चीजों से काफी डरा करती थी, आज वो खुद इतनी बड़ी हो गई कि अपने लिए डिसीजंस खुद ही ले सके। और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी अच्छा मोमेंट बन जाता है। उसके बाद किंग लिन बोलती है, मैंने यंग मास्टर जो यान आपके बारे में कुछ समय पहले पता लगाया था और मैं आपको ढूंढने के लिए जाने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेरेनडीप पाइथन ट्राइब को मेरे लोगों को कंट्रोल करने की पावर के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से सेरेनडीप पाइथन ट्राइब ने मुझे पकड़ने के लिए काफी सारे वॉरियर्स को मेरे पीछे भेजा, जिसकी वजह से मैंने एक एक करके उन सभी को अपने रास्ते से हटा दिया। और गाइज, आप कंफ्यूज मत होना, ये सेरेनडीप पाइथन ट्राइब भी नेदर पाइथन फैमिली है, मतलब दोनों एक ही है। इसके बाद किंग लिन जियान से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे लगा कि तुम सेरेनडीप पाइथन फैमिली से हो और मुझे पकड़ने के लिए आई हो, जिस वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। तो जियान बोलती है, तुमने मुझ पर अटैक किया, पर तुम जियाओ यान की फ्रेंड हो, जिस वजह से मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे उन गंदे सेरेनडीप पाइथन से कंपेयर किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो किंग लिन बोलती है, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। और फिर जियाओ यान बोलता है, क्या सच में तुम लोगों को कंट्रोल कर सकती हो। तो किंग लिन बोलती है, मेरी आइज अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि मैं एक स्पेस को क्रिएट कर सकती हूँ और वहाँ पर मैं सभी चीजों और लोगों को रख सकती हूँ जिन्हें मैंने कंट्रोल किया होगा
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उनकी पावर को भी धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर सकती हूँ। लेकिन मेरे अभी के पावर के हिसाब से मैं केवल 2 दाओ जून लेवल के बंदों को ही कंट्रोल कर सकती हूँ, और जो भी कोई स्नैक या एनिमल कोई पसंद दाओ जून के 2 स्टार के नीचे है, मैं उसे बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन दाओ जून के 2 स्टार के ऊपर के बंदों पर मेरी यह पावर कुछ खास काम नहीं करती, जिसके लिए मुझे अभी अपनी पावर को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिसको सुनकर मास्टर तिया नहुआ जूजे और एश ड्रैगन बियर दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी यह पावर ऑलरेडी काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम दाओ जू लेवल के 2 स्टार के बंदों को काफी आसानी से कंट्रोल कर सकती हो, ये काफी बड़ी बात है। इसके बाद किंग लिन उस पिल बीस्ट को जियाओ यान को वापस कर देती है। तो जियाओ यान उससे पूछता है, किंग लिन आखिर तुम्हें ये पिल बीस्ट क्यों चाहिए था? तो किंग लिन बताती है, मैं सेरन डी पाइथन ट्राइब के एम्परर पाइथन हॉट रोडिंग पॉइजन से इफेक्टेड हो चुकी हूँ, और मैंने सुना था कि यह टियर 9 का पिल बीस्ट लगभग हर तरह की पॉइजन को ठीक कर सकता है। जहाँ मास्टर तिया नवा जूजे एम्परर पाइथन हॉट एरोडिंग पॉइजन के बारे में जानकर काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, इस पॉइजन का ऑलमोस्ट कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, जितना कि मैं जानती हूँ उसके हिसाब से पिल बीस्ट किसी भी तरह की पॉइजन को किसी के भी बॉडी से रिमूव कर सकता है, लेकिन यह इतना भी ज्यादा यूजफुल नहीं है कि यह तुम्हारी बॉडी से एम्परर पाइथन पॉइजन को निकाल सके। तो जियाओ यान किंग लिन के पास जाकर बोलता है, किंग लिन तुम चिंता मत करो, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पॉइजन नहीं है जिसका इलाज ना हो। जब हम सभी लोग इस एंस रोइन से बाहर निकल जाएंगे तब मैं और लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हारी हेल्प करेंगे इस पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से रिमूव करने के लिए। इसीलिए एज रोइन से बाहर निकलने के बाद तुम भी हमारे साथ रहना, जिसके लिए किंग लिन भी राजी हो गई थी। और फिर जियाओ यान उस पिल बीस्ट को देखकर बोलता है, अब इसका क्या करना है? अगर इसे ऐसे ही लेकर जाएंगे तो अगर किसी ने नोटिस कर लिया कि हमारे पास पिल बीस्ट है तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और कभी उस पिल बीस्ट ने एक बार फिर से जियाओ यान के चेहरे पर अपने पंजे मार दिए थे। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। तो मास्टर तिया नहुआ जूजे उसको पकड़ते हुए बोलते हैं, हमने तुम्हारे लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा मेहनत किया है, इसीलिए यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और तभी वो पिल बीस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर के पास चला जाता है। तो जियाओ यान बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, पिल बीस्ट को हाई रैंकिंग पिल के साथ साथ पॉइजन भी काफी अच्छा लगता है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, मेरे पास इसकी अपीयरेंस को छुपाने का एक तरीका है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उसकी बॉडी पर काफी सारे ला को क्रिएट कर देती है और बोलती है, ये जो मैंने लाइंस इसके ऊपर बनाई है, ये इसकी फ्रेग्रेंस को कुछ समय के लिए हाइड करके रखेगा, जिससे किसी को भी पिल बीस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और फिर मास्टर तियानो आजूजे बोलते हैं, जियाओ यान अब हमें कहाँ जाना चाहिए? तो जियाओ यान बोलता है, जबकि अब हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं तो हमें अब एंसेट्रोस के मेन हॉल के अंदर जाना चाहिए। लेकिन यह एंस रेंज काफी ज्यादा बड़ा है, साथ ही में हमें ये भी नहीं पता कि इसका मेन हॉल किधर है। तभी किंग लिन एक मैप को निकालकर जियाओ यान को देते हुए बोलती है, मुझे यह मैप इसी एंस रुइस के अंदर मिला था, जिसके अंदर इस पूरी जगह का लोकेशन बना हुआ है। और फिर हमें इस एशियन रुइस के मेन हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर और सभी लोग आ चुके थे। और जैसे ही जियाओ यान एशियन ट्रेन्स के मेन गेट को ओपन करता है, वो देखता है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहुँच चुके थे। और जैसे ही जियाओ यान मेन हॉल के अंदर जाता है, उसके सभी एनिमीज देखने लगते हैं। और तभी जियाओ यान की नजर उसके सामने मौजूद काफी सारी टेक्निक्स पर पड़ती है। उसको देखकर जियाओ यान काफी हैरान हो चुका था और मास्टर टिया हुआ जजे बोल रहे थे, क्या ये सभी टेक्निक्स दाओ शिंग लेवल की टिया क्लास टेक्निक है? और गाइस आप लोग जान लो कि यह BTTH के अंदर दिखाई जाने वाली जो सभी टेक्निक्स होती हैं, वो सभी ABC करके अलग अलग रैंक में डिवाइड होती हैं। इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल 10 क्लास की टेक्निक को माना जाता है। जाहिर सी बात है, आप लोग BTTS देखते हो तो आपको इतना तो पता ही होगा, पर मैंने बता दिया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तभी किंग लिन भी उन सभी टेक्निक्स को देखकर बोलती है, आज इन सभी टेक्निक्स के लिए यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की जान लेने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही उनके ऊपर से लगा हुआ प्रोटेक्टिव शील्ड हटेगा, सभी लोग इन टेक्निक्स को पाने के लिए एक दूसरे को जरूर जान से मार देंगे। तभी जियाओ यान बोलता है, अभी के लिए तो मेरे लिए ये डियानो भी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि वहाँ सामने उस सिंहासन पर बैठा हुआ दाओ शिंग लेवल के बंदे का स्केलेटन है। उसी वक्त उन सभी टेक्निक्स के ऊपर लगा हुआ शील्ड भी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। और तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से हॉल ऑफ सोल का एल्डर झाई जियांग निकल के बाहर आता है और बोल है, लगता है मैं काफी सही टाइम पर आया हूँ। जिसको देखकर जिया और यान थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा था एल्डर झाई जियांग मिस्टर व्हाइट एंड ब्लैक के अटैक की वजह से मारा गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है।
जहां हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर जाई जियांग को देखकर प्रोफाउंड हुआन सेक्ट का मास्टर बोलता है, आखिर उसके हाथ को क्या हुआ? पूरे सेंट्रल प्लेन में बस कुछ ही लोग ऐसे हैं जो एल्डर ई जियांग को इस तरह से इंजर्ड कर सकते हैं। जिसने भी झाई जियांग को इतना बेडली इंजर्ड किया होगा वो सच में काफी पावरफुल होगा। और तभी एल्डर झाई जियांग जियाओ यान को देखने लगता है और सरप्राइज होते हुए बोलता है, जियाओ यान तुम अभी भी जिंदा हो? तो जियाओ यान बोलता है, अगर तुम अभी जिंदा हो तो आखिर मैं कैसे मर सकता हूँ? तो एल्डर जाई जियांग जियाओ यान पर अटैक करते हुए बोलता है, बहुत अच्छा क्या हुआ अगर तो उस टाइम तुम नहीं मरे, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जियाओ यान पर अटैक कर देता है, जिसे जियाओ यान ने अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम का यूज करते हुए एक शील्ड बनाकर रोक लिया था। तो इधर दूसरी तरफ किंग लिन जियाओ यान के लिए चिंता कर रही थी। तो जियान बोलती है, तुम परेशान ना हो, जियाओ यान उसे संभाल लेगा। और फिर जियाओ यान अपने एंग्री बुधा लोड्स को बनाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? जब मैं दाओ जोंग के 9 स्टार पर था तभी मैंने तुम्हारा एक हाथ तोड़ दिया था और अब तो मैं दाओ जन पर पहुंच चुका हूँ। जिसको सुनकर एल्डर जाई जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियाओ यान पर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। पर तभी उन सभी टेक्निक्स के ऊपर लगा हुआ शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको देखकर एल्डर जाई जियांग उसकी तरफ जाते हुए बोलता है, एक बार बस मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ वो पूरा हो जाए, उसके बाद मैं तुमको देख लूंगा। जहाँ काफी सारे लोग भी उन सभी टेक्निक्स को लेने के लिए उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो जियान भी उन सभी टेक्निक्स को लेने के लिए आगे जाने की कोशिश करती है। तो जियाओ यान उसे रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ, अभी थोड़ा वेट करो, मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ जितना आसान दिख रहा है रियलिटी में उतना आसान है। और तभी मिस फे किंगर की एक टेक्निक की वजह से वहाँ पर मौजूद स्टैचू एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसको देखकर फे हुआन मिस फे किंगर को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और उस स्टैचू ने मिस पिन किंगर पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मिस पिन किंगर जाकर दीवार से टकराती है। और तभी फिंग हुआन मिस फिंग किंगर के पास आ जाता है। तो मिस फे किंगर बोलती है, ब्रदर देखो मुझे टिया क्लास की टेक्निक मिली है। पर तभी काफी सारे स्टैचू उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो फे हुआन मिस फे किंगर को बचाने लगता है और बोलता है, लगता है ये सभी स्टैचू केवल उन्हीं पर अटैक करेंगे जिनके पास टेक्निक्स होंगी। जहाँ जियाओ यान भी उन पपेट की पावर देखकर हैरान था, बोलता है, इनकी पावर 1000 लेवल के वॉरियर से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो मास्टर तिया नुवाजूजे बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यह सभी एसेंट ह्यूमन पपेट्स हैं। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, आखिर एसेंट ह्यूमन पपेट्स क्या होते हैं? और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब